नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में होने वाली कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में। जी हां, आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की जो उथल पुथल है ये काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है और इन ग्रहों की उथल पुथल के कारण हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं और उन चैलेंजेस में क्या क्या महत्वपूर्ण चैलेंजेस रहेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो मैंने पहले ही कहा था कि जनवरी, फरवरी और मार्च तक का जो टाइम रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा, काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण पीरियड रहेगा और यहाँ पर हमें हर तरह से संभल के चलना है और हर तरह की चुनौती का हमें सामना करना है। इसमें क्या क्या भयंकर चुनौतियां रहेंगी या क्या क्या बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उससे आप कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला देखिए क्या होने वाला है उसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखें तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ रही है। यहाँ पर 14 जनवरी को इस बार मकर संक्रांति रहेगी, कर्क संक्रांति रहेगी और गुरुवार का दिन रहेगा। ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि 15 तारीख से चीज़ें यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए और 15 तारीख से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो पॉजिटिव साइड में जानी चाहिए। गुरु को अगर हम यहाँ पर देखें तो गुरु अभी नीच के हैं और नीच के गुरु यहाँ पर मकर राशि में बैठे हुए हैं और मकर राशि एक तरह का अगर हम देखे जाए तो शनि की स्वराशि और शनि भी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक आपदाएं और मानव घटनाएं दोनों ही तरह का समायोजन यहाँ पर बना हुआ है। आने वाले 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर देखा जाए तो कर्क राशि और मकर राशि दो तरह के लोग जो भी व्यक्ति हैं उन्हें बहुत ज्यादा संभल के रहना होगा, कर्क वालों को और मकर वालों को, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो देश में अराजकता का माहौल बनेगा, देश में उपद्रव का माहौल बनेगा, ऐसे चांसेस बहुत क्लियर यहां पर दिखाई देते हैं। आने वाले 3 महीने में देश में अराजकता, देश में उपद्रव ये जरूर रहेंगे और ये आप देखिएगा कि पूर्व दिशा की तरफ थोड़े से ज्यादा रहेंगे और पूर्व से साउथ और साउथ से वेस्ट होते हुए नॉर्थ की तरफ कवर करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पे चलता रहेगा। तो ये जो क्रम है ये इसी डायरेक्शन में चलेगा और देश में उपद्रव का माहौल जरूर रहेगा। 7 जनवरी को देखिए जब शनि अस्त हो जाएंगे। शनि कहाँ अस्त हो रहे हैं? पश्चिम दिशा में अस्त हो रहे हैं और बृहस्पति 17 जनवरी को यहां पर अस्त होंगे। 15 जनवरी 14 जनवरी जब मकर संक्रांति निकल जाती है उसके बाद जब 17 जनवरी को गुरु अस्त हो जाते हैं तो वहां पर देखिएगा मकर राशि में सूर्य के आने के बाद से जनवरी के एंड तक काफ़ी सारे ग्रह जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करने लग जाएंगे और इसमें सारे के सारे ग्रह एक के बाद एक अस्त होते जाएंगे। जी हाँ, ऐसे चांसेस यहाँ पर दिखाई देंगे और मकर राशि जो है वो जल तत्व राशि है। जल तत्व राशि का में ज़्यादातर ग्रहों का इस तरह से अस्त होना हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे जनजीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बारिश यहां पर और उपद्रव, काफी ज्यादा अराजकता का माहौल यहां पर देश में और विदेश में बन सकता है। ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। यहां पर हर जगह पर आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में क्या क्या हो सकता है? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहले भूकंप आने की बहुत बड़ी संभावना यहां पर बन जाती है। जी हाँ, जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्ट में कहीं ना कहीं हमें भूकंप की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा भूकंप आ सकता है। पश्चिम दिशा में एक बड़ा भूकंप आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। पश्चिम दिशा में एक बड़ा भूकंप आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। बर्फबारी बहुत ही ज्यादा भयंकर हो सकती है। जी हाँ, बहुत भारी बर्फबारी हो सकती है। उत्तर दिशा में बर्फबारी के बहुत ज्यादा यहां पर देखे गए हैं अनुमान और उत्तर दिशा में भारी बर्फबारी होगी। यूरोपियन कंट्रीज में ले लीजिए, इंडिया के उत्तर में ले लीजिए, आप देखिएगा भारी बर्फबारी यहां पर होने वाली है और होती ही रहेगी अभी। तो ये भी चीजें हमें आने वाले 3 महीनों में देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर बहुत भारी वर्षा भी यहां पर होगी। जी हां, और भारी वर्षा के साथ साथ जमीन को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे भी चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए जन और धन दोनों की हानि यहां पर निश्चित है। ऐसे समय को यहां पर हम देख पा रहे हैं। समय अच्छा नहीं है पर बताना जरूरी है क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो फिर कैलकुलेशन का फायदा नहीं मिल पाएगा, कैलकुलेशन का मतलब खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद 9 फरवरी अगर हम देखेंगे तो 9 फरवरी वो तारीख है जहां पर 6 ग्रहों की युति बन रही है, षट ग्रही योग यहां पर बन रहा है।
मकर राशि में 6 ग्रह विराजमान रहेंगे और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जहां पर भी 3 से ज्यादा ग्रह या 4 से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठ जाएं, वहां पर अनिश्चितताओं का समायोजन हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होने लग जाती है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। देशों के बीच में लड़ाई का माहौल भी यहां पर बन जाता है, सीमाओं पर विवाद का माहौल यहां पर बन जाता है। जब 6 ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जी हां, बड़े लेवल पे कुछ बड़ी प्लानिंग शुरू हो जाती है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। लास्ट टाइम जब एक योग बना था तो हमें सबको पता है कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962। जी हां, 1962 इस बात का सबूत है कि जब 6 ग्रह योग बनते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल बनता है। इसका दूसरा प्रमाण अगर हम देखें यहां पर, तो जब शनि और शुक्र और गुरु एक ही राशि में आ जाते हैं तो फिर महानगरों के बीच में दंगे फसाद उपद्रव हो जाते हैं। जब शुक्र और गुरु एक ही राशि में आ जाते हैं तो वहां पर बर्फबारी होती है, वहां पर अकाल भी पड़ता है, वहां पर चक्रवात और तूफान भी आते हैं। कुल मिला के आम जन जीवन को पूरी तरह से मौका नहीं मिल पाता कुछ भी करने का, संभलने का। और जब चीन और पाकिस्तान के युद्ध के समय भी देखिएगा तो कुछ इसी तरह के योग बने हुए थे। जब शुक्र और गुरु 27 जनवरी की अगर हम बात करें तो वहां पर एक साथ आ जाएंगे और 19 फरवरी तक ये एक साथ रहेंगे। यहां पर चीन और पाकिस्तान मिलकर कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, मिलकर कुछ करने की कोशिश यहां पर कर सकते हैं, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि वो 1962 था, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, उस समय के राष्ट्रीय नायक अलग थे। ये 2021 है, यहां पर परिस्थितियां कुछ और है, यहां पर राष्ट्रीय नायक कुछ और है। जी हां, 1962 की बात अगर करें तो उसका हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो देखिए क्या नंबर निकलता है। 9 + 1 = 10 + 6 = 16 और 2 = 18। 8 + 1 9 नंबर निकलता है, जो अपने आप में मंगल का नंबर है और मंगल एकदम से उपद्रवी प्लैनेट है यहां पर, जिसने दंगे कराए, जिसने युद्ध कराया, जिसने वॉर कराया। यहां पर 2021 2021 नंबर 5 आता है और नंबर 5 युद्ध का नंबर नहीं है। नंबर 5 मेंटली स्ट्रेटजीज का नंबर है, दिमाग के खेल का नंबर है। और कहीं ना कहीं देखिएगा कि यहां पर युद्ध तो होगा, बट ये फिर मैं वापस कहूंगा कि ये एक तरह का आर्थिक युद्ध ज्यादा कहलाएगा, वॉर वाली सिचुएशन कम रहेगी और कहीं ना कहीं एक आर्थिक युद्ध रहेगा जिसमें हर देश अपने आप को आगे करने की कोशिश करेगा और चीन कहीं ना कहीं कोई रणनीति बनाएगा जरूर, जिसके कारण से हमें दिक्कतें हो सकती है, हमें परेशानियां हो सकती हैं। यहां पर पश्चिम दिशा अभी थोड़ा सा खतरनाक रहेगी। पश्चिम दिशा से और उत्तर दिशा से संभल के थोड़ा सा रहना होगा। इन दो दिशाओं को आने वाले 3 महीने में काफी ज्यादा चीजों में सोच के, समझ के और संभल के आगे चलना होगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी यहां पर ना हो। कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी यहां पर आती हुई नजर आएंगी, जो कि हमें ऑलरेडी दिख भी रही है, बट ये बीमारियां थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं या फिर इन बीमारियों के कारण से कुछ परेशानियां हो सकती है। बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे परेशानी नहीं होगी, बट फिर भी लोगों को नुकसान होगा, जानवरों को नुकसान होगा, पक्षियों को नुकसान होगा और हर तरह से देखा जाए तो 3 महीने जो रहेगा वो अस्त व्यस्त का माहौल ही रहेगा। आप सभी इससे बच सकते हैं और सभी इसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। करना बस आपको बहुत सिंपल सा काम है, अपने आप को शांत रखना है और अपने आप को इन नेगेटिव एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर रखना है। अगर आपने अपने आप को शांत रख लिया, अगर आपने अपने आप को इन नेगेटिव एक्टिविटी से दूर रख लिया, तो यहां पर फिर समय काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आपको ज्यादा परेशानी का नहीं महसूस होगी। यहां पर मैं और डीप एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं और पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि कब एग्जैक्ट वो डेट आएगी जब ऐसा कुछ माहौल बनेगा और जब ऐसा कुछ बहुत भयंकर कुछ होता हुआ हमें दिखेगा। वैसे आपको एक चीज बता दूं कि जो अभी तक की कैलकुलेशन है उसके आधार पे चीजें होंगी तो है, बट उसके कोई बड़े रूप नहीं कन्वर्ट होंगे। जैसे कि चाइना कोई रणनीति बना सकता है, बट एक तरह का वर्ल्ड वॉर वाला क्रिएट नहीं हो सकता। यहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया में भी कोई आंदोलन शुरू हो सकते हैं, बट उस आंदोलन के बहुत भारी नुकसान नहीं होंगे। 2-3 महीने के अंदर वो आंदोलन खत्म हो जाएगा और अप्रैल से पहले पहले ही है ये सारी चीजें, अप्रैल के बाद नहीं है। जब गुरु अलग हो जाए, जब शुक्र अलग हो जाए, जब चीजें अलग हो जाएंगी तो वहां पर चीजें अपने आप अलग होती हुई दिखेंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर आने वाला समय फिर से एक अच्छा रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा।
तो उम्मीद करता हूं ये 3 महीने आपके आराम से निकले और इन 3 महीनों में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली देख के आपको बता सकता हूं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।